भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं और अग्नि में तेज मैं हूं और संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति भी मैं हूं और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। पृथ्वी गंध तन मात्रा से पैदा होती है, गंध तन मात्रा रूप से रहती है और गंध तन मात्रा में ही लीन होती है। मतलब है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ नहीं है और भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में वो पवित्र गंध जो है वो मैं हूं। यहां गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का मतलब है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। तेज रूप तन मात्रा से प्रकट होता है और उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है और तेज के बिना अग्नि निस्तत्व हो जाती है और कुछ नहीं है, वो तेज मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणियों में एक जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है जिससे सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वो प्राणी कहलाते हैं और प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना कुछ नहीं है। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ नींद में सोता हुआ आदमी भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वो प्राण शक्ति मैं ही हूं। द्वंद्व सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप है और यही तपस्वियों में तप है। इसी से वो तपस्वी कहलाते हैं और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से ऐसा तप निकाल दिया जाए तो वो तपस्वी नहीं रहेंगे। सृष्टि की रचना में भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है और भगवान ही कार्य हैं। सो गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तपस्या और तपस्वी, ये सब के सब मतलब कारण और कार्य एक भगवान ही है। कारण कि परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्ति होने से भगवान से भिन्न है, अभिन्न है। सो परा अपरा के संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। गंध तन मात्रा कारण है और पृथ्वी उसका कार्य है। गंध को पवित्र कहने का मतलब है कि कारण मतलब तन मात्रा सदा पवित्र ही होता है और अपवित्रता कार्य में विकृति होने से ही आती है। सो जैसे गंध तन्मात्रा पवित्र हैं, ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा भी पवित्र समझनी चाहिए।